दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आज बादली विधानसभा के दौरे हैं और लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा में गांव-गांव, गली-गली, चौपाल-चौपाल जा रहे हैं। शहरों में दुकान-दुकान है वो गए हैं और 17 तारीख को अमित शाह है वो जज्जर में आने वाले हैं और ये बिल्कुल लाजमी है क्योंकि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है शायद उसके बिना अरविंद शर्मा है वो चुनाव को इस तरह उठा है वो नहीं पा रहे हैं। मोनू हुड्डा भी यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ लोग हैं उनसे मैं बातचीत करता हूँ। कैसा चुनाव दीपेंद्र हुड्डा का देख पा रहे हैं अब की बार आप लोग? बढ़िया चुनाव है भाई अपने हल्के में तो। बादली से कितनी लीड होगी? इनका तो उससे ज्यादा होगी, डबल हो जाएगी। 10.5 थी पहली बार। हाँ इनका तो 18-20 तो ऊपर होगी। 18-20 से ऊपर हाँ हो जाएगी। इसका कारण क्या है? वही जनता की लहर है, इसको चाहते हैं देवेंद्र हुड्डा को चाहते हैं लोग। ये बीजेपी से मन टूट लिया सबका, काम कुछ किया नहीं तो इसका फायदा क्या हुआ? क्या काम चाहते थे जो हुआ नहीं? अरे बेरोजगारी की सबसे बड़ी दिक्कत है, सारे बच्चे बेरोजगार हैं। बेरोजगारी हटाएगी जब बड़ा काम बढ़ेगा। आपका क्या विचार है? आप एक तरफा माहौल है जी। एक तरफा माहौल में तो 20,000 की लीड नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा है जी, रिजल्ट आओगा ज़्यादा है। पूरे जिले में बादल टॉप करेगा अपना। तो कितनी वोटों से उम्मीद मान रहे हैं अब की बार दीपेंद्र हुड्डा की? रोहतक लोकसभा से कम से 2.5-3 लाख से। 17 तारीख को अमित शाह भी आएंगे, नरेंद्र मोदी भी आएंगे। गया उनका समझ आ लिया दीपेंद्र की लहर। आपका क्या विचार है? अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2.5 से 3 लाख वोटों से रोहतक लोकसभा से जीत रहे हैं। ये राय है हमारी। हमारे दिमाग में दिल में एक ही बात है और 36 बिरादरी बना चुकी है कि 36 बिरादरी का यही कहना है हर हल्के से, हर विधानसभा क्षेत्र से कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2.5 से 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। हाँ बताइए आप भी। एक तरफा सिस्टम है जी, कोई नियम मुकाबले में भाई दीपेंद्र अब की बार ना केवल सांसद बनेंगे बल्कि आने वाले हरियाणा के भावी सीएम हैं। एक तरफा सिस्टम चलेगा, दिल्ली वाया चंडीगढ़, इसमें कोई मुकाबला नहीं है जी। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, अब विधायक कुलदीप वत्स जी भी हैं और एमपी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का है इतना। आज हमारी कंप्लीट हो गई है और उसमें जो भाई जहाँ से आया है, जो रोहतक से आया है रोहतक चला जाए, जो भिवानी से आया है भिवानी में चला जाए, जो हिसार से आया हिसार में, जो सोनीपत से आया सोनीपत में। क्योंकि यहाँ सोनीपत के भी मिले, यहाँ मेरे को भाई चलो दादरी वाले तो ज्वाइन के लिए आए थे, वो तो ठीक आए थे, लेकिन बाकी जो थे वो कई ऐसे मिले कि भाई जी हम आपको ये बताने आए हैं कि भाई सतपाल ब्रह्मचारी जीत रहा है। मैंने बताने की जरूरत नहीं है, मैं टेलीफोन में बेरा ले रहा हूँ, मैं वहीं जाके उसको जिताऊँ। कहने का मतलब जो है ना, मेरे द्वारा बताने मत आओ, मैं आपको ये बताऊँ। 25 तक कष्ट कर लो, फिर 26 में बता दियो। ठीक है। हाँ ठीक चल रहा है एमपी साहब? अच्छा भाई, बहुत अच्छा चल रहा है प्रवीण। कई सीटें आ रही हैं शायद हरियाणा में, रोहतक के अलावा भी। हरियाणा में मैंने पहले ही कहा था कि रोहतक लोकसभा सीट में तो बड़ी बहुमत से हम जीतेंगे ही, लेकिन 10 की 10 सीट पे इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार जीत की तरफ अग्रसर है। लोगों की दिली इच्छा ये भी है कि लोकसभा के बाद मुख्यमंत्री दीपेंद्र बनने चाहिए। मेरा कोई कभी मैंने किसी पद के लिए कभी अपने राजनीति नहीं की, केवल हमारा एक ही लक्ष्य है, हरियाणा के अंदर ये भाजपा सरकार, जन विरोधी सरकार, इससे छुटकारा मिले और कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो दीपेंद्र हुड्डा है, बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है, हो जाता है। कुछ अन्य लोग भी हैं, बात कर लेता हूँ। क्या कहेंगे? मुझे क्या कहेंगे बताओ आप बताइए किसके साथ हैं? मैं तो दीपेंद्र जी के साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं आप? दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपन प्रोग्राम करवा रखा जी। पिछली बार की तरह तो नहीं हो जाएगा क्या? नहीं, पिछली बार की तरह नहीं होने देंगे जी। कम से कम 2.5-3 लाख वोटों से कम। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये भी अब आने ही वाले हैं। आ ही जाएंगे जी, हमने कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है भाई, दीपेंद्र हुड्डा जीतेगा इस एरिया में, तो क्लियर है। कम से कम 2.5-3 लाख वोट जीतेगा। हाँ क्लियर है। हाँ जी भाई साहब, एक तरफा माहौल है, एक तरफा जीता है गति। 5 लाख वोटा जीता भाई दीपेंद्र हुड्डा गति। ओम प्रकाश धनखड़ जी तो अरविंद शर्मा के लिए अपील कर रहे हैं। वो तो आगे देखी जाएगी भाई, कोई बात नहीं। वो आगे अरविंद शर्मा की बिल्कुल नहीं गिरे, उसके मुंह पर नाट गया था मैं कति, कोई मतलब नहीं, सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा। ठीक है भाई साहब, गति एक तरफा हो गया कांग्रेस का हरियाणा में, सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का। इनने तो झूठ की राजनीति इतनी फैला दी, अग भी है साहब।
36 बिरादरी अब साथ है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं कि ऊपर का भी मामला गड़बड़ लग रहा है भाजपा का, नरेंद्र मोदी का। ईब की बार इतनी वोट घेर देंगे, ये गड़बड़ कर कर छक लेंगे, एक तरफा हो जाएगा। ये 400 बाहर हो गए, ये जीतेंगे नहीं, ये खाम खा डोंग कर रहे हैं। ईब ऐसा लगता है आपको कि ऊपर से नरेंद्र मोदी है वो भी रह सकती है कसर उनको भी? कुछ ना कांग्रेस कांग्रेस के लाइन कुछ बोलना चाहते हैं आप भी? चुनाव चला हुआ है। बस जी दीपेंद्र 400 पार, सिर्फ इतना ही बोलेंगे? दीपेंद्र 400 पार है। नरेंद्र हुड्डा 400 पार। हाँ तो बीजेपी का नारा था। ये बीजेपी तो हार है इतने से, बीजेपी 400 से हार है। ऊपर भी हार रही है क्या बीजेपी? ऊपर भी आ रही है, नहीं आएगी? ऊपर भी नहीं आएगी, ऊपर भी कांग्रेस आएगी। हाँ बताओ। कांग्रेस ऊपर भी नीचे भी सारा कांग्रेस रानी है, इनकी जमान से पता हो बीजेपी की तो। हाँ भाई पहलवान, किसकी तरफ है रुझान? जी कांग्रेस की ओर, दीपेंद्र भाई साहब। हाँ हम आए हुए थे अखाड़े में भी? हाँ जी बाहर ही रहे थे, अभी गए हैं। खिलाड़ियों के लिए तो ठीक ठाक रहता है इनका व्यवहार? हमेशा तो सही रहा है जी कांग्रेस का तो। हाँ तो पहलवान साथ है दीपेंद्र के? हाँ जी कति साथ है, हम नहीं पूरा हरियाणा ही साथ है। पंजाब में भी साथ है जी, पहलवान हर एक उसके स्टेट के साथ बिल्कुल देश के पहलवान साथ है। दीपेंद्र भाई के साथ गए हैं। अब की बार 150 पार नहीं होगी बीजेपी जी, सेंटर में कति खत्म है जी, कुछ काम नहीं किया, बेरोजगारी इतनी कर दी, नए बालक कति बेरोजगार कर रखे हैं। ये भर्ती निकाली है, ये फौजी करी है, अग्निवीर करिए, 4 साल कर दी, उसमें क्या करेंगे बच्चे, नहीं बताओ जी। ये मुद्दे भी काफ़ी अहम हो जाते हैं। अग्निवीर का कह रहे हैं, जैसे ये पूरा एरिया क्या हो जाता है कि यहाँ पे एक कहावत है कि +2 के बाद या पुलिस में भर्ती हो जाइए या फौज में भर्ती हो जाइए। अब तो वो रास्ता भी नहीं बचता है अग्निवीर आने के बाद। और खिलाड़ियों को लेकर नीतियाँ भी अच्छी रही हैं। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो व्यवहार है ना, उसको कोई भी बिरादरी है कहे कि बिसरा है वो नहीं सकती। और अभी तो दीपेंद्र हुड्डा थोड़ी देर पहले कह रहे थे इतना ज़्यादा गाड़ियों का काफिला मेरे पीछे मत रखिए, चुनाव आयोग से शिकायत हो जाती है। और जब ये काफिला जो दिखता है ना, वो काफिला इस बात को शो करता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। और दूसरी तरफ भाजपा खुद के कार्यकर्ताओं का जो उनका डिमोरलाइजेशन हुआ है, उनके कार्यकर्ता उदास हैं, तो उस चीज़ से ही भाजपा जूझ रही है। अब अमित शाह आएंगे जज्जर में 17 तारीख को, नरेंद्र मोदी भी आएंगे, तो उसके बाद देखते हैं जो दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव जो ऊपर बताया जा रहा है क्या कुछ प्रभाव है वो लोग डाल पाते हैं। शुक्रिया।